दिल्ली में सियासी घमासान के बीच भाजपा सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएजी रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार में संवैधानिक आपदा है, जिससे सवाल पूछे जाते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते हैं। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा दिल्ली में एक मुख्यमंत्री और एक सुपर मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अवलोकन जारी किया है। दिल्ली की सरकार सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने से अपने कदम पीछे खींच रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब यह बात तो और भी स्पष्ट हो जाती है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति केवल विकास कार्यों में नहीं दिख रही है, संवैधानिक व्यवस्था में भी अब यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दिखने लगी है। तकरीबन 1 दर्जन रिपोर्ट से है जो दिल्ली सरकार की आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट है, जिसे दिल्ली विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया है। अगर अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार की आय व्यय का लेखा रखने को आवश्यक नहीं मानते हैं, तो इससे यह साफ हो जाता है कि यह आपदा तो थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार में संवैधानिक आपदा भी है। बहुत मजेदार बात यह है कि स्वघोषित कट्टर ईमानदार के द्वारा संचालित सरकार में दिल्ली के विधानसभा सेक्रेटेरिएट ने 11 जनवरी को, इसी 11 जनवरी 2025 को यह कहा है देयर इज नो यूज ऑफ टेबलिंग द रिपोर्ट्स, यानी कोई आवश्यकता नहीं है रिपोर्ट्स को टेबल करने की। जबकि हमारे 7 विधायकों ने इस विषय को लेकर लिखित प्रतिवेदन विधानसभा अध्यक्ष को दिया कि जो सरकार की आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट्स आ रही हैं उन्हें सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा जा रहा है। मगर मैंने कहा ना, स्वघोषित कट्टर ईमानदार अपनी सरकार की आय व्यय का लेखा रखने को आवश्यक नहीं मानते, जबकि न्यायालय उसको दुर्भाग्यपूर्ण मान रहा है। इससे यह साफ हो जाता है कि ये एनार्किस्ट तो है ही, यह आपदा तो थी ही। आर्थिक आपदा भी है, राजनीतिक आपदा भी है, विकास की आपदा के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी की सरकार में संवैधानिक आपदा भी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद के एक स्कूल में 80 बच्चियों के साथ किए गए अपमानजनक और घृणित व्यवहार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक है और इस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल यह घटना बीते 9 जनवरी की है। धनबाद के प्रतिष्ठित स्कूल में 10वीं की छात्राएं प्री बोर्ड के आखिरी पेपर के दिन पेन डे मना रही थी। छात्राएं अपनी सहेलियों को शुभकामनाएं दे रही थी और शर्ट पर ऑटोग्राफ दे रही थी ताकि यह अच्छी यादें सहेज सके। छात्राओं का यह जश्न स्कूल की प्रिंसिपल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वह इससे नाराज हो गई। इसके बाद करीब 80 छात्राओं से जबरन शर्ट उतरवा दी। छात्राओं को बिना शर्ट के ब्लेजर में घर भेज दिया गया। छात्राएं रोती रहीं, लेकिन स्कूल प्रबंधन पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद अभिभावकों में आक्रोश देखने को मिला और अभिभावकों ने प्रिंसिपल के खिलाफ गिरफ्तारी और एफआईआर की मांग भी की है। अभिभावकों ने कहा कि स्कूल प्रबंधन की इस हरकत से छात्राएं मानसिक तनाव में हैं। फिलहाल मामले को लेकर एसडीएम धनबाद राजेश कुमार ने कहा कि मामले में जांच शुरू कर दी गई है। तिब्बत के बाद जापान में भी भूकंप की खबरें सामने आ रही हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिसोलॉजिकल सेंटर EMSC के हवाले से बताया है कि जापान के क्यूशू में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई है। EMSC ने यह भी बताया है कि भूकंप की गहराई 37 किलोमीटर यानी कि 23 मील थी। फिलहाल अभी तक किसी नुकसान, चोट या हताहत की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि जापान और तिब्बत जैसे देश भूकंप प्रभावित क्षेत्रों से रूप से जाने जाते हैं और इन क्षेत्रों में समय समय पर भूकंप भी आते रहते हैं। राष्ट्रपथ में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।